हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यंजन संधि के नियम करेंगे। पहले हमने स्वर संधि के कर लिए हैं 500 वेद। आज क्या करेंगे हम व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि के नियम जो है, मुख्य जो नियम है उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर कै चै टै तै और पै के बाद क्या आए, के बाद में कै चै टै तै पै के बाद क्या आए, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, वर्ग का, या फिर स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर स्वर हो, या फिर क्या हो, ये रे वे है हो, तो क्या हो जाएगा, कै वर्ग को, यानी इस कै को क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा, अपने वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार से हम कोई उदाहरण देखते हैं कि दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, यहां पे क्या है, इसने कहा कि कै चै टै तै पै के बाद, यहां कै है, कै के बाद क्या है, कोई भी स्वर, यानी कि यहाँ पे स्वर है, तीसरा चौथा वर्ण है, ये रे वे है, तो यहाँ पे स्वर है, तो इस कै को क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा, तीसरा कौन सा होता है कै वर्ग का, कै खे गे, क्या हो जाएगा, गे, तो हम किस कै की जगह गे, ये हलंत है, आधा है गे, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो इसमें मिल जाएगा गे में, तो ये पूरा हो जाएगा। तो संधि क्या बनेगी, दिगंबर, संधि क्या बनेगी, दिगंबर। इसी प्रकार ये चै टै तै पै भी आए तो इनको भी अपने वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो सेकंड नियम क्या है, वही कै चै टै पै के बाद क्या आए, कै चै टै तै पै के बाद क्या है, कै चै टै तै पै के बाद क्या आए, मैं या न हो, मैं या न हो, मैं या न हो, तो उसी उसका क्या हो जाएगा, वर्ग का पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे हम कोई उदाहरण देखते हैं कि षट प्लस मास, षट प्लस मास, तो यहां पे क्या है, टै है, टै के बाद क्या है, मैं या न, यानी कि मैं है, तो इस टै को क्या है, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी कि अनुस्वार, क्या पांचवा अक्षर कौन सा होता है, टै ठै डै ढै ण, ण हो जाएगा। तो हम इसको संधि में क्या करेंगे, इस टै की जगह ण, क्योंकि ये टै भी हलंत है, आधा है, तो ण भी आधा होगा, क्योंकि आगे स्वर नहीं मिलने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, षण्मास, क्या बन जाएगा, षण्मास। तीसरा है नियम इसका कि तै के बाद अगर चै छ हो, तै के बाद क्या हो, चै या छ हो, तो तै को क्या हो जाएगा, चै हो जाएगा, तै को क्या हो जाएगा, चै, तै को क्या हो जाएगा, चै हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो यहां पे क्या है, तै है और तै के बाद क्या है, चै है, तो इस तै को क्या होगा, चै, यानी कि आधा चै और चारण, उच्चारण, यहां पे स्वर नहीं मिलने के लिए आगे, तो क्या बन जाएगा, उच्चारण। इसके बाद क्या है, चौथा नियम क्या है इसका, कि तै के बाद अगर जय जय हो, तै के बाद क्या हो, जय या झय हो, तो तै को क्या हो जाएगा, इस तै को क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, तै को जय हो जाएगा, ठीक है। तै को जय होगा तो इसका उदाहरण देखते हैं हम, जगत प्लस जननी, जगत प्लस क्या है, जननी। अब तै के बाद जय है, तो तै को क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, अपने ही वर्ग का जो है, यानी कि तीसरा कह लो, या फिर तै को जय, जगत जननी, क्या बनेगा, जगत जननी। तो ये होगा इसका उदाहरण। और पांचवा क्या है नियम इसका, कि तय के बाद टै ठै हो, तय के बाद
तय के बाद जो है टै या ठै हो तो तय को क्या हो जाएगा, टै हो जाएगा, तय को टै हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम इसका, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, यानी कि तय के बाद टै है तो इस तय को भी क्या हो जाएगा, टै हो जाएगा। तो ये टै आधा होगा, तट्टिका, क्या बन जाएगा, तट्टिका। और अगर तय के बाद क्या हो, तय के बाद अगर डै या ढै हो तो तय को क्या हो जाएगा, डै हो जाएगा, तय को क्या हो जाएगा, डै हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, इसको हम तय के बाद डै है तो तय को भी डै हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उड्डयन, क्या बन जाएगा, उड्डयन। इसके बाद नियम आता है, तय के बाद अगर क्या हो, लय हो, तय के बाद क्या हो, लय, तय के बाद क्या हो, लय, तो तय को क्या हो जाएगा, तय को भी लय हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तय को लय हो जाएगा, तो तय के बाद लय है तो क्या बन जाएगा, तल्लीन, क्या बन जाएगा, तल्लीन। इसके बाद आगे क्या नियम है, तय के बाद अगर क्या हो, सह हो, तय के बाद क्या हो, तय के बाद सह हो तो तय को क्या हो जाएगा, तय के बाद सह तो तय को चय हो जाएगा, तय को चय और सह को छह हो जाएगा, सह को क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम कि तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, अब तय के बाद सह है तो इस तय को क्या हो जाएगा, चय, और सह को छह, और ये ई की मात्रा इसमें है, इस पे लग जाएगी, तत्शिव, क्या बन जाएगा, तत्शिव बन जाएगा। उसके बाद नियम क्या है कि तय के बाद अगर है हो, तय के बाद क्या हो, है हो, तो तय को क्या हो जाएगा, दै, और है को धै हो जाएगा। तय के बाद अगर है तो तय को दै और है को धै हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, पत प्लस हति, पत प्लस हति, तो तय के बाद है तो इस तय को तो दै, ये आधा है तो ये भी आधा, और है को धै, पीछे ती, पद्धति, क्या बन जाएगा, पद्धति बन जाएगा। उसके बाद नियम है कि मैं के बाद स्पर्श, मैं के बाद स्पर्श व्यंजन आई, यानी कि हम उदाहरण देखते हैं कि मैं के बाद क्या आए, स्पर्श व्यंजन, क्या आए, स्पर्श व्यंजन आई। मैं के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कै से लेकर मैं तक 25 जो है व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इनको मैं को क्या हो जाएगा, मैं को या तो अनुस्वार हो जाएगा, मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार, या फिर विकल्प से क्या होगा, उसके वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर। उदाहरण देखते हैं हम इसका, जैसे सम प्लस दे, सम प्लस दे, तो मैं के बाद क्या स्पर्श व्यंजन है, तो मैं को अगर हम अनुस्वार करते हैं तो संदेह बनेगा। अगर हम इसे पांचों अक्षर तय थे दै धै न होता है तो हम इसमें क्या है, आधा न लिख के संदेह, यानी विकल्प है दोनों में, चाहे आप अनुस्वार कर सकते हो अगर स्पर्श व्यंजन है तो। अब आगे नियम कौन सा है, अगर मैं के बाद क्या हो, मैं के बाद
अंतस्थ हो या ऊष्म व्यंजन हो, तो मैं को क्या होता है हमेशा अनुस्वार ही होता है। मैं को क्या होता है हमेशा अनुस्वार ही होता है। अंतस्थ कौन से होते हैं, य रेलव है, और ऊष्म व्यंजन स है होता है। तो जैसे उदाहरण हम देखते हैं इसका कि सम प्लस सार, तो यहाँ पर मैं के बाद क्या है, ऊष्म व्यंजन है, स है, तो इस मैं को क्या हो जाएगा अनुस्वार, तो क्या बन जाएगा संसार। तो इस प्रकार आपकी व्यंजन संधि के जो मुख्य पार्ट है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी स्वर संधि पहले हो चुकी है, व्यंजन संधि अब ये कंप्लीट हो चुकी है, और आगे हम विसर्ग संधि जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक क्या है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।